क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारा पहले हो चुका था। अब हमें कौन से क्वेश्चन से करना है? क्वेश्चन नंबर 7 से। 6 तक अगर अच्छे से कर रखा है तो 7 से भी दिक्कत नहीं आने वाली है। वही छोटे से फॉर्मूले हैं, सभी को याद होगा कि पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो यहाँ पर साइन का फॉर्मूला बेटा क्या होता है? P/H। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? B/H। और टेन का फॉर्मूला क्या होता है? P/B। ये फॉर्मूले हमारे पास है। अब आप किसी बच्चे को साइन के फॉर्मूले, कॉस के फॉर्मूले और टेन के फॉर्मूले आते हैं तो फिर वो कॉसेक का ही बता सकता है, सेक का ही बता सकता है और फिर कॉट का ही बता सकता है ना। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया कि अगर कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना है हमारे पास? 7/8। मान लो मैंने पहले बेटे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया ABC। इस ट्राइंगल का नाम क्या है? ABC। थीटा बोला गया था तो मैंने यहाँ पर एक थीटा भी ले लिया। अब मुझे एक बात बताओ, कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है इसमें? ये हमें गिवन दिया गया, कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना है? 7/8। अब आगे देखना, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसके हिसाब से बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होगा? क्योंकि थीटा ये है ना, थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है? अब ये परपेंडिकुलर है बेटा, तो फिर बेस तो नीचे वाला होगा ना। एक बार फिर समझो, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो नीचे वाला क्या हुआ? इसका फॉर्मूला बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हम क्या लिखेंगे? ए बी अपॉन बी सी। ठीक है ना, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू में क्या लिखा है? 7/8। अब यहाँ पर हम लेट करने वाले हैं। लेट कर लेंगे कि हमारे पास ए बी कितना आ जाएगा? 7K एंड बी सी कितना आ जाएगा? अब ट्राइंगल देखो जरा। ट्राइंगल में बेटा मैंने ए बी की जगह पर 7K लिखा। पहले तो ए बी की जगह पर 7K एंड बी सी की जगह पर 8K। क्लास 10th के तुम लोग बच्चे हो, तुम लोग को पाइथागोरस थ्योरम सभी को आती होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन में ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, 6 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो मतलब पाइथागोरस भी तुम लोगों ने 3 से 4 बार कर ही ली है। h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। तो अब यहाँ पर अगर पाइथागोरस थ्योरम तुम लगाते हो, चलो करा ही देता हूँ, उसमें थोड़ा अजीब सा नंबर आने वाला है। तो फिर बाय पाइथागोरस थ्योरम h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। h कितना है बेटा इसमें? AC²। p कितना है? 8K। परपेंडिकुलर है ना, 8K का स्क्वायर। और बेस कितना है? 7K का स्क्वायर। AC², 8K स्क्वायर कितना है? 64K स्क्वायर। और ये AC² 64 प्लस 49 शायद 113 होगा। और ये K² हमारे पास K² आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब ये वाला स्क्वायर हटेगा तो वहां पर क्या लगेगा? अंडर रूट के अंदर 113K²। अब मैं तुम लोग एक बात बता दूं कि जो 113 है ना, 113, ये एक प्राइम नंबर है। मतलब मैंने आपसे बोला कि बता बेटा अंडर रूट 5 की वैल्यू क्या होगी। वो बात अलग है कि आप इसको डेसिमल में निकाल दोगे, क्लास 8 में सीखा होगा सभी ने, लॉन्ग डिवीजन मेथड। 2 पॉइंट समथिंग समथिंग इसकी कुछ वैल्यू आती है। बट मैं बोल रहा हूँ कि डेसिमल में वैल्यू नहीं निकालना है तो इसको कंप्लीटली बाहर निकालो रूट, अंडर रूट से। तो आप लोग के दिमाग में आएगा, आप बोलोगे सर रूट 5 तो अंडर रूट से बाहर निकलेगा ही नहीं, क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है जो रूट से बाहर निकल ही नहीं सकता। सेम यहाँ पर 113 भी हमारे पास कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है, रूट से बाहर निकलेगा ही नहीं। तो यहाँ पर ये अंडर रूट 113 रह गया। बट ये K² तो बाहर निकल सकता है ना। K² बाहर निकल कर क्या बन जाएगा? K। ठीक है, K। और यहाँ पर प्लस माइनस मत लगाना, क्योंकि ये वाली बात मैंने तुमको पहले भी बताई थी। वो बात सही है कि अगर अंडर रूट से बाहर कोई वैल्यू निकलती है तो प्लस माइनस लगता है। बट AC यहाँ पर क्या है? माहौल देखा करो, माहौल किस चीज का बना हुआ है? AC एक हाइपोटेनियस है, मतलब एक साइड है, और साइड कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। साइड कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। तो हमारे पास यहाँ पर AC की वैल्यू अभी कितनी आ गई? अंडर रूट 113K। तो मेरे पास अब AC भी निकल आया, अंडर रूट 113K। अंडर रूट का साइन सिर्फ 113 पर है, K के ऊपर नहीं है। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है जरा चेक करो। दो पार्ट है इस क्वेश्चन में। पहले वाले पार्ट में किस चीज की वैल्यू निकालनी है? 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, पहला वाला पार्ट है ये। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में
1 प्लस कॉस थीटा और ये 1 माइनस कॉस थीटा। अब एक बात बताना, क्लास 8 में पढ़ा होगा ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर ऐसा नहीं लग रहा कि ऊपर शायद ए प्लस बी और फिर ए माइनस बी, यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग रही है, तो ये कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे ही नीचे भी लग रही है 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मुझे बेटा अब एक बात ये बताओ, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब वो साइन थीटा की वैल्यू का स्क्वायर निकालने को बोल रहा है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है? हाइपोटेनियस कितना है? तो साइन थीटा की जगह पर क्या लिखोगे आप? 8k अपॉन अंडर रूट 113 के और ये स्क्वायर। नीचे लिखो बेटा यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1। अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, अब इसकी वैल्यू आप यहाँ पर लिखोगे इसकी इस जगह पर। तो यहाँ पर क्या लिखने वाले हो जरा चेक करो। 1 का स्क्वायर बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बी अपॉन एच। तो बी कितना है हमारे पास? 7k अपॉन अंडर रूट 13k। तो 7k अपॉन अंडर रूट के अंदर 113k और ये स्क्वायर। बोलो बेटा यहाँ तक कोई समस्या है किसी को? कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो, नीचे कुछ भी नहीं है 1 मान लो, यहाँ पर नीचे कुछ भी नहीं है 1 मान लो। आगे चेक करो, इस वाले के से ये वाला के कट जाएगा, इस वाले के से ये वाला के कट गया, बचा क्या? वो लिखो सब कुछ। तो यहाँ 1 अपॉन 1 लिखो माइनस 8 का स्क्वायर और नीचे अंडर रूट 113 का स्क्वायर कितना होगा? 113 है ना, 1 अपॉन 1। अब इसकी बात आ गई नीचे डिनोमिनेटर में, माइनस 7 का स्क्वायर 49 और अंडर रूट 113 का स्क्वायर 113। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सभी को? अब आगे चलते हैं। 1 और 113 का एलसीएम कितना आएगा? 113 है ना। इसको थोड़ा सा छोटा कर दें, स्पेस कम पड़ रहा है यहाँ पर। हाँ, अब बताना बेटा कि हमारे पास कहाँ गया 1 और 113 का एलसीएम कितना आएगा? 113। आइए मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस चीज को सॉल्व कर रहा हूँ। तो 1 और 113 का एलसीएम 113। 113 की टेबल में 113 कितने बार में आएगा? एक बार में। 7 का 64 से मल्टीप्लाई किया 64 माइनस 1 की टेबल में 113 कितने बार में आएगा? 1 का 1 से किया नहीं, 1 की टेबल में 113 बार में आएगा ना, फिर उसका 1 से करोगे तो 113। ऐसे नीचे आ जाओ, इसकी बात कर रहा हूँ, अब इस पर चेक करेंगे हम। 1 और 113 का एलसीएम 113, ये यहाँ चले जाएगा 113 और माइनस 49। अब एक चीज देखो, मैं तुम बताऊं, ये वाला 113 इस वाले 113 से कट गया, क्योंकि आगे चल के कटना ही है इसको, है ना। बचा क्या? जरा ये चेक करो, ये क्या बचेगा यहाँ पर? 113 माइनस 64 कितना होता है? 49। और 113 माइनस 49 कितना होता है? 64। ये आंसर हो गया। ये कौन से वाले पार्ट का आंसर आया? अभी फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर आया है। दूसरा वाला पार्ट भी लिखा हुआ है। सेकंड वाले पार्ट में किस चीज की वैल्यू निकालनी है? सेकंड वाले में लिखा है बेटा यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा। जरा सोचने समझने वाली बात है, ये तुम्हारे सामने परोसी हुई थाली आई है, तुम्हें उठाकर उसे बस खाना है। सेकंड वाले पार्ट में हमें कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना है, लेकिन कॉट थीटा की वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन है ना। कॉट थीटा की वैल्यू तो क्वेश्चन में पहले से दी हुई है, हमें सिर्फ स्क्वायर निकालना है उसका। कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है? कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। अब कॉट स्क्वायर थीटा फिर कितना होगा? आप इसका स्क्वायर निकाल दो 7/8 का। कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 49/64। ये आंसर हो गया। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बोला गया, देखो इस बार हमें इस क्वेश्चन में चेक करना है। क्या चेक करना है? इन्होंने ये बोला कि अगर 3 cot A इज इक्वल टू कितना है? 4। सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल बना लो। हमने यहाँ एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, ए बी और ये सी। हमारे पास 3 cot A इज इक्वल टू कितना है? 4 है ना। 3 cot A
इज इक्वल टू में 4 लिखा। ये वाला बेटा 3 डिवाइड में गया तो कॉट ए इज इक्वल टू कितना आएगा 4/3। अच्छा कॉट का फॉर्मूला क्या होता है बी अपॉन पी, बी अपॉन एच नहीं होता, बी अपॉन पी। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब बेटा ए बी अपॉन बी सी और 4/3। इसके बाद देखो अब छठवां सातवां क्वेश्चन चल रहा है इसमें ये वाली चीज करने वाले हैं। लेट कर लो ए बी कितना है एंड बी सी कितना है 3K। तो ए बी की जगह पर मैंने यहाँ लिखा 4K और बी सी की जगह पर मैंने यहाँ पर कितना लिखा 3K। अब बचाइए निकालने के लिए ए सी। तो ए सी को अब पाइथागोरस से तुम लोग खुद करोगे है ना। मैं यहाँ पर तुम लोग के लिख देता हूँ कि तुम लोग खुद करने वाले हो DIY। आपके पास फिर ए सी कितना आ जाएगा पाइथागोरस से 5K। कितना आ जाएगा बहुत सिंपल है ना, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 + 16 इज इक्वल टू 25। 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का। तो आपके पास हाइपोटेन्यूस AC कितना आ जाएगा फिर 5K है ना। AC निकल आया। अब जरा चेक करके बताना है बेटा क्या ये वाली जो वैल्यू है 1 - tan स्क्वायर A अपॉन में 1 + tan स्क्वायर A, इसकी जो वैल्यू है क्या वो इस वैल्यू के इक्वल होगी cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A के। चेक करना पड़ेगा। देखो यार अपने अंतर्यामी तो बने नहीं कि बता दे कि नहीं ऐसा होगा वैसा होगा। सॉल्व करेंगे चेक करेंगे कि आंसर सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं है ना। तो अब इस बार हम दोनों वैल्यूज को लेने वाले हैं एक साथ। तो वैल्यूज कौन कौन सी हैं 1 - tan स्क्वायर A अपॉन 1 + tan स्क्वायर A इज इक्वल टू बेटा क्या चेक करो cos स्क्वायर A माइनस, मुझे वैल्यू बताना सब लोग कि हमारे पास 1 - tan A की वैल्यू क्या होने वाले, tan का फॉर्मूला P/B। तो आपके पास P/B 3K अपॉन में 4K, 3K अपॉन में 4K। फिर 10 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, 10 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ तो हमने यहाँ पर भी स्क्वायर लगा दिया। अब यहाँ पर क्या लिखा है 1 + tan स्क्वायर A। tan की वैल्यू तो हम पहले निकाल चुके हैं 3K अपॉन में 4K का स्क्वायर इज इक्वल टू में cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है B/H। तो B कितना है बेटा 4K, H कितना है AC मतलब 5K। तो 4K अपॉन में 5K। हो सकता है किसी बच्चे के दिमाग में एक क्वेश्चन आया हो सर आपने अब इसमें थीटा वाली बात को नहीं छेड़ा जो आप हर बार क्वेश्चन में छेड़ रहे थे, क्योंकि अब हमारे पास नॉर्मल देखो जरा पूरे में थीटा A ही लिखा हुआ है। थीटा अलग अलग होता है तो मुझे बार बार तुम लोग को वाली बात याद दिलानी पड़ती है कि थीटा के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर। देखो पूरे क्वेश्चन में एक ही थीटा यूज हुआ है, एक ही एंगल यूज हो रहा है, वो कौन सा है A, और हमारा चीजें सब उसी के हिसाब से फिक्स है। जरा खुद बताओ अगर ये थीटा A है तो परपेंडिकुलर सामने वाली लाइन है जो है भी है ना, जनरल दिखाई भी दे रहा है, ये बेस होगा ये H होगा, इसलिए मैं आपको ये वाली बात अब फिर से याद नहीं दिला रहा था। अब ये क्या लिखा है यहाँ पर sin स्क्वायर A मतलब sin A की वैल्यू का स्क्वायर। sin A का फॉर्मूला क्या होता है P/H। तो P कितना है हमारे पास 3K और अपॉन में 5K का स्क्वायर। आगे देखो, आगे देखने बेटा K से K कटे, सारे K से K कट गई है। अब आगे चेक करो 1 स्क्रीन से कुछ नहीं 1 मान लो 1/1 माइनस 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 1/1 प्लस 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल 4 का स्क्वायर 16 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और ये 25। अब आगे देखना 1 और 16 का एलसीएम 16 1 जा 1 9 जा 9। आगे आ जाओ बेटा 1 और अब इसकी बात कर रहा हूँ नीचे वाले पोर्शन की। 1 और 16 का एलसीएम 16 1 जा प्लस 1 9 जा 9। यहाँ पर बेटा देखो डिनोमिनेटर सेम है ना, तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर वाला न्यूमरेटर एज इट इज सेम ही आ जाते हैं वो तो ठीक है। 16 से 16 कट गया। अब आपके पास फिर बचा क्या जरा अब ये बताना ध्यान से, बचा क्या ऊपर बचेगा 16 - 7 कितना होगा 7 16 + 9
25, 16 माइनस 9, दोनों सेम आ गए कि नहीं आ गए? दोनों वैल्यू सेम आ रही है। अब दोनों वैल्यू अगर सेम आ रही है तो आप लास्ट में ये लिखोगे यस यस, उसके बाद पूरा का पूरा यहाँ से छाप देना, ये वाली लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक, पहले यस लिखना उसके बाद ये लिखना, ठीक है? पूरा क्वेश्चन तो छाप देना, फिर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है? इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी, हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC और राइट एंगल किस पर है? वो B पर है। हमें tan A इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 1/√3, 1/√3। अच्छा, tan का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन, tan का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर तो बेटा ये है और बेस ये है, तो आपके पास यहाँ पर BC अपॉन में AB हो जाएगा, BC अपॉन में AB 1/√3। अब यहाँ पर लेट कर लो कि BC आपके पास कितना हो जाएगा? 1K एंड AB कितना हो जाएगा? √3K। तो वैल्यू लिखते हैं, BC की वैल्यू हमने कितनी लिखी यहाँ पर? 1K, और AB की वैल्यू कितनी लिखी? √3K। पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है फिर से इसमें अब, और पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम यहाँ पर ये क्या निकालने वाले हैं? यहाँ मैंने लिख दिया है DIY, तुम लोग खुद निकालोगे ये वाली चीज, पाइथागोरस कई बार कर चुके हैं। तो AC हमारे पास जो निकलेगा, ओरली बता देता हूँ, जैसे 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, तो 1 + 3 4 हो जाएगा। 4 किसका स्क्वायर होता है? तो आपके पास AC की जो बेटा वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 2K। तो AC कितना आ गया आपके पास यहाँ पर? ये 2K। अब जो वैल्यू निकालना है, अब हम वैल्यू निकालना स्टार्ट करते हैं। तो पहले वाले पार्ट में अब देखो यहाँ पर वाली चीज वापस आ गई। कौन सी चीज वापस आ गई? थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। इस बात का अब हमें वापस ध्यान रखना पड़ेगा फिर से कि थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। पहला वाला पार्ट देखो क्या निकालना था? sin A cos C, sin A cos C cos A, ये वाली वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, ठीक है? अब आगे देखो, साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P/H। आप लोगों ने बोला, जैसे मैं यहाँ साइड में पहले वैल्यू निकालता हूँ, एक बार साइन ए की वैल्यू निकालूंगा, फिर cos C की निकालूंगा। cos C साइन का फॉर्मूला P/H और cos का फॉर्मूला भी हमारे पास B/H। पहले ही बताया था कि H जो है वो किंग है, हाइपोटेन्यूस की जगह चेंज नहीं होती। तो हाइपोटेन्यूस तो आप दोनों में लिख ही दो पहले। AC कितना आ रहा है? 2K। अब परपेंडिकुलर, तो थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है? चेक करो, एंगल A के सामने कौन सी साइड आ रही है? A के सामने कौन सी साइड आ रही है? BC। कौन सी साइड आ रही है? BC। और BC कितना है आपके पास? समझ में आया बेटा? साइन A की वैल्यू 1K/2K कैसे हो रही है? अब थीटा कितना है cos C में? C। तो C के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, लेकिन लिखना क्या है मुझे? ध्यान देना, C के सामने वाला क्या होगा? लिखना बेस है। C के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, दिस इज परपेंडिकुलर, बट लिखना क्या था? बेस। बेस तो 1K हो गया है ना। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यू भी क्या हो गई? तो ये वाली बात समझ में आ गई कि cos C की वैल्यू 1K/2K कैसे आ रही है। अब वैल्यू को मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पर पुट कर दूं ना, तो हमारे पास sin A की वैल्यू 1K/2K, यहाँ लिखो sin A की जगह पर 1K/2K मल्टीप्लाई cos C की वैल्यू 1K/2K प्लस का साइन। अब हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू लिखी है यहाँ पर? cos A और sin C, ठीक है? अब मैं ये वाली वैल्यू लिखूंगा, ये वाली वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ पर, cos A और sin C। पहले हमेशा फॉर्मूला लिखना है, पहले हमेशा फॉर्मूला। तो cos का फॉर्मूला होता है बेटा B/H, साइन का हम सबको अब तो पता चल गया होगा कि H इज अ किंग, वो कभी चेंज नहीं होता। हाइपोटेन्यूस तो लिख ही दो, कितना है? 2K। यहाँ पर भी लिखो बेटा H के सामने 2K। अब लिखना है बेस, तो A के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, बट वी वांट B, बेस चाहिए,
तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, बट मुझे क्या चाहिए था, जो कितना हो जाएगा, √3k। तो हमारे पास यहाँ पर ये √3k आ रहा है, समझ में आ रहा है। कॉस ए की वैल्यू ये हो जाएगी। साइन सी पे आ जाओ बेटा, फॉर्मूला P/H, एच मैंने लिख ही लिया यहाँ पर। अब सी के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ही लिखना है हमें यहाँ पर। तो साइन सी के सामने वाले क्या हो गया, √3k। तो इस समझ में आ गया वैल्यू कैसे लिखी। अब पुट करते हैं वैल्यू। कॉस ए की वैल्यू कितनी है, √3k अपॉन 2k मल्टीप्लाई साइन सी की वैल्यू √3k अपॉन 2k, √3k अपॉन 2k। अब ध्यान रखना बेटा, k से k कट जाएंगे ऊपर नीचे वाले सारे, बचा क्या, मल्टीप्लाई करो। 1 1 जा 1, 2 2 जा, √3 का √3 से किया तो, और 2 2 जा 4। जब डिनोमिनेटर सेम होता है ना, रुको यहाँ पर कर देते हैं हम। जब डिनोमिनेटर बेटा सेम होगा ना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब 4 डिनोमिनेटर सेम था तो न्यूमिनेटर को डायरेक्ट लिख दोगे 1 + 3, और 1 + 3 कितना होता है, कटकर कितना आ गया। तो हमारे पास पहले वाले पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, पहले वाले पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 1। समझ में आ गया सभी को पहला वाला पार्ट। अब चलते हैं बेटा सेकंड वाले पार्ट की तरफ। सेकंड वाला पार्ट तुम्हें बहुत आसान लगने वाला है। आप बोलोगे सर इसमें क्या खास चीज आने वाली है, क्यों आसान लगने वाला है, क्योंकि सेकंड वाले पार्ट में ध्यान से चेक करो, हमें जो कुछ निकालना है उसकी वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। आप सोचो सर कैसे निकाल चुके हैं, चेक करो ध्यान से। या क्या लिखना है बेटा, कॉस ए, वो तो हमने ऊपर वाले पार्ट में भी निकाली है, लिखा है, निकाली कि निकाली। अब हमें वैल्यू नहीं निकालना, वैल्यू को उठा करके चीटिंग करना है, बस पुट करना है डायरेक्ट यहाँ पर। तो हमने यहाँ लिखा सेकंड वाले में कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए, और ये साइन सी, ठीक है। कॉस ए की वैल्यू कितनी, जरा यहाँ से चेक करके बताओ। कॉस ए की वैल्यू √3k अपॉन 2k, √3k अपॉन 2k। नहीं, डायरेक्ट नहीं कर सकते। कॉस सी की वैल्यू कितनी है, 1k अपॉन 2k, 1k अपॉन 2k माइनस का साइन, साइन ए की वैल्यू कितनी है, अपॉन 2k, और साइन सी की वैल्यू कितनी चेक करो, लास्ट में लिखा है √3 अपॉन √3k 2k। k से क्या काट दो सारे के सारे। अब बचा क्या, √3 का 1 से किया √3, 2 2 जा 1 का √3 से किया √3, 2 2 जा, डिनोमिनेटर से है, वेट हाँ ये गलती होगी छोटी सी, साइन हमारे पास चेंज हो गया, यहाँ पर माइनस का लगाना है ना। देखो डिनोमिनेटर सेम है हमारे, अबे √3/4 माइनस √3/4 कट के कितना आएगा, कट जाएगा ना, प्लस का √3/4 माइनस का √3/4, ये आंसर हो गया। बड़े खतरनाक खतरनाक आंसर आ रहे हैं। पहले वाले पार्ट का आंसर 1 था, दूसरे वाले पार्ट का तो और भी गया गुजरा है, वो 0 आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में समझ में आ गया। 10, क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एग्जांपल भी दिया हुआ है तुम्हारे बुक में, इस एक्सरसाइज के जस्ट बगल में चेक करोगे मिल जाएगा। सेम एग्जांपल है, थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, इसमें प्लस का साइन लिखा हुआ है, एग्जांपल में माइनस का साइन लिखा होगा, क्वेश्चन सेम है वो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10, अब सब लोग बोर्ड पर देखो। क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q। हमारे पास यहाँ पर बेटा एक ट्राइंगल है PQR, और राइट एंगल कहाँ पर है, वो Q पर है ना। हमें कुछ चीजें गिवन है, ज्यादा कुछ गिवन नहीं, थोड़ा बहुत गिवन है। PQ जैसे इसमें कितना लिखा है तुम्हारे पास, चेक करोगे तो आपके पास PQ यहाँ पर 5 है, और कुछ नहीं गिवन दिया। एक चीज छोटी सी ये गिवन दी है कि PR प्लस QR इज इक्वल टू कितना है। अब देखो यहाँ एक चीज लिखी हुई है कि PR प्लस QR इज इक्वल टू, यहाँ आपके पास दो लाइनों के नाम लिखे हैं। PR जरा फिगर में चेक करो, ये वाली लाइन है, QR ये वाली लाइन है। तो इन दोनों लाइन में से लेफ्ट साइड में दो लाइन लिखी हुई है, किसी भी एक को मान ले जाओ जो तुम्हारा मन करे।
चलो अपन एक काम करते हैं, जैसे कि अपन क्यू आर को यहाँ लेके चले जाते हैं। तो अगर हमारे पास क्यू आर यहाँ जाएगा तो हमारे पास फिर पी आर इज इक्वल टू कितना आ गया, 25 माइनस क्यू आर। अभी ये काम आएगा थोड़ी देर बाद, आगे चलते हैं। अब ट्राइंगल ले लो, क्या हुआ, नहीं अभी क्वेश्चन की जरूरत नहीं है इसको। मैंने बोला इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर ट्राइंगल में एंगल क्यू कितना है 90। तो फिर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस एच कितना है इसमें पी आर, तो पी आर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है क्यू आर, क्यू आर का स्क्वायर, और बेस कितना है आपके पास यहाँ पर पी क्यू, और ये पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है ना, आगे चलते हैं। क्या हमारे पास पी आर की कोई वैल्यू है इस क्वेश्चन में, आप जरा चेक करो। पी आर हमने यहाँ पहले ही निकाल लिया था 25 माइनस, तो क्या मैं इस क्वेश्चन में इस वाले पी आर की जगह पर 25 माइनस क्यू आर ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ। तो हमारे पास पी आर की जगह पर क्या हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर। अब ये क्यू आर का स्क्वायर बेटा ऑलरेडी लिखा हुआ है, लिख दिया क्यू आर का स्क्वायर, प्लस पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू कितना है, पी क्यू कितना है बोलो 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर हमारे पास 25 माइनस क्यू आर, यहाँ पर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाऊंगा। ये तुम लोगों ने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। अब आगे देखो क्यू आर का स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर ही हो गया, और प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। आगे देखो 25 का स्क्वायर 625, प्लस एक चीज देखो बेटा इज इक्वल टू के साइन के इस तरफ और उस तरफ अगर दो चीजें बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है तो वो कट जाती हैं। क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कट गया, कैसे कट गया, क्योंकि आप इसको अगली लाइन में वहां लेके जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, तो वहां जाके कटेगा वो, पहले ही काट दो इसको, कोई दिक्कत नहीं, काट सकते हो। अब बचा क्या, आगे देखो आपके पास यहाँ क्या बच रहा है जैसे आपने यहाँ पर लिखा क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कट गया, 225 जा 50 क्यू आर, और ये कितना लिखा हुआ है 25 माइनस 50 क्यू आर को, या फिर किसी भी एक चीज को वहां ले जाओ, जैसे मैं 625 को वहां ले गया तो मेरे पास यहाँ क्या बचा फिर माइनस 50 क्यू आर बचा, तो माइनस 50 क्यू आर 25 माइनस ये बेटा वहां गया 625, तो माइनस 50 क्यू आर माइनस का 600, माइनस ने बेटा माइनस को डिशुम डिशुम किया, यहाँ माइनस से माइनस कट गया आगे क्या बचा 50 क्यू आर था, 50 को भी डिवाइड में पहुंचा दो, 600 अपॉन में 50 कट कर कितना आ गया ये 51 जा, और ये 12 आ गया। क्यू आर कितना आ गया बेटा यहाँ पर क्यू आर 12 सेंटीमीटर। अब जरा सोचना ध्यान से, आपके पास क्यू आर 12 सेंटीमीटर है, क्या मैं इस वाले क्यू आर को यहाँ पर पुट कर दूं, ठीक है। तो हमारे पास नाउ इसको एक काम करो, फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देते हैं, सॉरी वीर ने बोला था इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दो, फर्स्ट इक्वेशन नाम दिया, तो मैंने यहाँ लिखा नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है यहाँ पर चेक करो, पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस, और क्यू आर बेटा हमने कितना निकाल लिया, तो हमारे पास पी आर इज इक्वल टू व्हाट, तीनों साइड आ गई भाई साहब, अब तो मालामाल हो गए, तीनों साइड आ गई, चेक करो पी क्यू 5 था दिया था, ये कितना निकाल दिया क्यू आर अपन ने 12 सेंटीमीटर, पी आर कितना आ गया भाई, किसी ट्राइंगल के तीनों साइड है, अब तो अपन मालिक पैसे वाले लोग हैं भाई साहब, कुछ भी निकाल सकते हैं। क्या पूछा इनका दोनों हमसे, साइन पी की वैल्यू बताओ कॉस, अब मतलब गरीबों जैसी बात कर रहे हैं, इनको नहीं पता कि हमने अभी बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, देखो कितना बड़ा क्वेश्चन था, आंसर देखो और भयंकर भयंकर, एक का 1 एक का 0, और बड़े बड़े क्वेश्चन देखो, LHS RHS वाले भी क्वेश्चन कर लिए,
और देखो जरा, और कितने बड़े बड़े फ्रैक्शन के ऊपर फ्रैक्शन, जो ऊपर नीचे फ्रैक्शन ही फ्रैक्शन चल रहे हैं। इतने सारे क्वेश्चन अपन सॉल्व कर चुके हैं, और उसके बाद अब ये हमसे बोल रहे हैं बच्चों वाले सवाल कि अब ये बताओ कि साइन पी की वैल्यू क्या होगी, कॉस पी की वैल्यू क्या होगी और टेन पी की वैल्यू क्या होगी। जब बड़े आराम से निकल सकती है ना। तो हमारे पास थीटा सब में सेम ही है पी, और थीटा अपनी सही जगह पर भी लोकेट है, चेक करो पी सही जगह पर है। तो अब बस वैल्यू बताते जाना। नाउ साइन पी फॉर्मूला क्या होता है, बताओ डायरेक्ट, पी की वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू क्या है, 12/13 है ना। फिर कॉस पी की वैल्यू बताओ, कॉस का फॉर्मूला बी अपॉन, तो 5/, और 10p की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस ना, 12/5। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा।